हरे कृष्णा। मित्रों, सभी पर्व यूँ तो चले गए और कल आखिरी था यम दूज का, मतलब भैया दूज का फेस्टिवल। कल आपने बहुत अच्छे से बहन भाई के प्रेम का, बहन भाई के आशीर्वाद देने का, ये बहुत सुंदर पर्व था वो जो आपने कल सेलिब्रेट किया। तो मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे श्लोक पर और ऐसे तथ्य पर जिसके लिए बहुत सारे मेरे मित्रों ने प्रश्न किया था कि इसको ज़रा रहस्य को खोल के बताएं। तो मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अनन्य निश्चंतो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमम वाहम्यम। कृष्ण ऐसा कह रहे हैं। क्या अर्थ है इसका श्लोक का? कहते हैं अनन्य निश्चंतो माम ये जना पर्युपास्ते, जो अनन्य निश्चंतो दृढ़ निश्चय के साथ प्रण करके जो केवल मेरा भजन करता है, केवल मेरा भजन करता है। कृष्ण की बात आ रही है। माम ये जना पर्युपास्ते, माम अपने लिए कह रहे हैं कृष्ण कि मेरा जो भजन करता है दृढ़ निश्चय के साथ कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे को ही पूजन करने से, मेरा भजन करने से ही पूरी समस्त सृष्टि की ताकतें स्वतः ही पूजी जाती हैं। ये निश्चय भगवान कह रहे हैं। इस तरह का निश्चय करके जो मुझे भजन करता है, तो भगवान कहते हैं मैं क्या करता हूँ फिर उसके लिए? कहते हैं उसके लिए जो ये सोच के मेरा भजन करता है, ये पूरी तरह दृढ़ निश्चय के साथ भजन करता है, फिर उसके जो नित्य के कार्य हैं ना, उनको मैं पूर्ण करके ला के देता हूँ। तेषाम नित्याभियुक्तानाम वाहम्यम। और एक शब्द बीच में बोल रहे हैं योगक्षेमम, अर्थात मैं उसकी हर प्रकार से सुरक्षा भी देता हूँ, उसकी हर चीज़ को सुरक्षित भी रखता हूँ, उसकी बचा के रखता हूँ, उसको सुरक्षा देता हूँ। दृढ़ निश्चय प्रण कर रहे हैं भगवान भी कि मैं उसकी सुरक्षा देता हूँ उसको। तो ऐसा कृष्ण कह रहे हैं, ऐसा प्रण उन्होंने किया कि मैं उसका योगक्षेमम करता हूँ, वाहम्यम उसके सारे कार्य मैं कर देता हूँ। तो मित्रों, इस श्लोक से हमें यहाँ ये समझना पड़ेगा कि हम जो मंदिरों में जाकर, विभिन्न लोग जो मंदिरों में जाके बहुत सारी प्रार्थनाएं करते रहते हैं, बहुत सारी संसार की वस्तुएं शरीर के लिए मांगते रहते हैं, तो मित्रों यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि मैं केवल किसके लिए लाके करता हूँ? केवल अपने भक्तों के लिए। जो मेरे भक्त होते हैं, जो दृढ़ निश्चय से मेरा भजन करते हैं, मैं उसको सब कुछ लाके देता हूँ, उसके सारे कार्य मैं कर देता हूँ। अर्थात कितनी क्लियरिटी है यहाँ पर इस बात में कि अगर जो भगवान के भक्त नहीं है, तो सोच लीजिए भगवान उसका कोई कार्य नहीं कर रहे। वो जो भी कुछ प्राप्त कर रहा है वो अपने कर्मों से प्राप्त कर रहा है, कर्म का फल भोग रहा है, उससे उसको सुख दुख में वो झूलता रहेगा और उसे स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती रहेगी। लेकिन कृष्ण ने कहा जो दृढ़ निश्चय के साथ मेरा भजन करता है, मैं उसके कार्य करता हूँ। अर्थात भगवान का कार्य क्या है? यहाँ क्लियर हो रहा है। भगवान का कार्य है अपने भक्तों की सेवा करना, जिसमें भगवान को आनंद आता है। भगवान ने एक श्लोक में बोला भी ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि मैं अपने साधुओं को आनंद देता हूँ, अपने जो भक्त होते हैं उनको केवल उन्हीं के कार्य करता हूँ और उनको आनंद प्रदान करता हूँ। और जो मेरे भक्तों की भजन करने में किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाता है, कष्ट देता है, तो मैं उनका विनाश करता हूँ, उस चीज़ का विनाश कर देता हूँ। अपने भक्तों के लिए जो बाधाएं हैं, भक्तों की बाधाओं का विनाश मैं करता हूँ। ऐसा कृष्ण ने ये सब श्लोक में बोला। तो भगवान का कार्य क्या हुआ? अपने भक्तों की सेवा करना, अपने भक्तों की सेवा में लगे रहना। भक्त भगवान की सेवा करते हैं, भक्त भगवान का भजन करते हैं और भगवान वापस अपने भक्तों की सेवा में लग जाते हैं। तो मित्रों, मंदिरों में जाकर भगवान से मांगने की बजाय अगर हम भगवान के उस कार्य को करने लगे जो भगवान कर रहे हैं, भगवान के कार्य को अपने हाथों में ले लो, अर्थात भगवान के भक्तों की सेवा करनी शुरू कर दो। जब आप भगवान के कार्य को अपने हाथों में लेंगे और अपने आप से करेंगे, पूरी निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, प्रीति के साथ, भगवान का कार्य क्या है? अपने भक्तों की सेवा। तो भगवान के भक्तों की सेवा में आप चले जाओ। जब आप भगवान के कार्य को, अर्थात भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बात आ रही है कि भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्तों की सेवा करता हूँ, अर्थात भगवान आपकी सेवा में आ जाएंगे, भगवान आपकी सेवा करेंगे, है कि नहीं? तो जब आप भगवान के भक्तों की सेवा करोगे तो भगवान आपकी सेवा करने चले आएंगे। तो ये है आदान प्रदान। अगर आप भगवान को दे रहे हैं तो भगवान से लेने का भी अधिकार है, और लेने का नहीं, भगवान खुद कह रहे हैं तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमम। नित्य है वो, भगवान जानते हैं हमें क्या ज़रूरत है, किस प्रकार की क्या आवश्यकता है। भगवान कह रहे हैं मैं ला के दे देता हूँ।
और जो उसके पास है उसको सुरक्षित भी रखता हूँ, योगक्षेमम, उसको सुरक्षा में देता हूँ। तो मित्रों, हमें भगवान से प्रार्थना करके मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के भक्तों की सेवा में चले जाएं। भगवान के भक्त कौन से? भगवान के एक निष्ठ जो वैष्णव भक्त होते हैं, आप उनकी सेवा करेंगे, आप उनकी प्रेममयी अपनी हर चीज़ को त्याग कर सब कुछ उनकी सेवा में अर्पित कर देंगे, तो सोच लीजिए वो भगवान की सेवा हो रही है, और भगवान फिर आपकी सेवा के लिए आपके पास चले आएंगे, आपके सारे कार्य करेंगे। लेकिन हमें भगवान के भक्तों की सेवा में एक निष्ठ होकर उतर जाना चाहिए। ना तो हमें शरीर, तन, मन, धन सब कुछ है तेरा, गाते भी हैं ना हम एक आरती में। तन मन धन से अगर हम भगवान के भक्तों की सेवा में चले आएंगे, तन मन धन हर तरह से जब भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, तभी भगवान हमारे किसी कार्य को करेंगे, हमारी तरफ ध्यान देंगे। भगवान का ध्यान ही अपने भक्तों की सेवा में होता है। अगर आप भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान ने प्रण किया कि मैं अपने भक्तों की सेवा करता हूँ, फिर आपकी सेवा करने आएंगे। वरना अन्यथा आपको कोई अधिकार नहीं भगवान के मंदिरों में जा जाकर मांगना, प्रार्थना करने का, क्योंकि भगवान आपकी सुनेंगे ही नहीं, देखते ही नहीं, उनका कार्य ही नहीं है आपकी तरफ देखने का। उनका कार्य है अपने भक्तों की तरफ देखने का, अपने भक्तों की सेवा करने का। इसके लिए मेरे मित्रों, आपको सिर्फ एक ही कार्य करना है, भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, और बाकी कार्य तो भगवान करते हैं। भगवान ने इससे पहले भी एक श्लोक में बोला, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अपने भक्तों की आनंद के लिए और अपने भक्तों की उस आनंद को, उस भजन प्रक्रिया में जो बाधाएं हैं, उनको मैं विनाश कर देता हूँ, उनका संहार कर देता हूँ, ऐसा भगवान ने भगवद गीता में कहा। अगर हम भगवान के अनुसार चलेंगे तो निश्चित रूप से भगवान भी हमारा योगक्षेमम करने के लिए, भला करने के लिए दौड़ कर चले आएंगे। हमें एक ही कार्य करना है कि भगवान के वैष्णवों की सेवा में रहें। हम निरंतर भगवान के वैष्णव की सेवा में रहेंगे तो हमें निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होगी, और भगवान के वैष्णव की सेवा से अगर हम चूक गए तो भगवान की कृपा हमें मिलने वाली नहीं। इस भ्रम को हम, ये तोड़ता हुआ श्लोक है, ऐसे भ्रम को ना पालें। इस श्लोक से बहुत बड़ी क्लियरिटी है कि हमें भगवान के भक्तों की सेवा करनी है। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, भगवान के वैष्णव की सेवा में चले जाइए। किस प्रकार से? तन मन धन सब कुछ अर्पित कीजिएगा, तो भगवान की कृपा आपके ऊपर आने लगेगी। और निरंतर कार्तिक मास चल रहा है, आप तुलसी जी की सेवा में रहिए, भगवान को रोज़ शाम को दीपक दिखाइए और तुलसी जी को प्रणाम कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए। निरंतर ये महामंत्र कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।